एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सो गाइज, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक आरटीआई जो वायरल हो रही है यहाँ से वहाँ एसएससी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए, कि कितने फॉर्म्स भरे जा चुके हैं अब तक। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें उस आरटीआई पे क्यों रिलाई नहीं करना चाहिए। रेदर देन दैट, अगर देखा जाए 17 अगस्त, ठीक है, जो कि आज है, आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो मैं इतना मानती हूँ कि जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें फॉर्म भर दिया होगा जिनको स्किल आता है। गाइज, अगर आपको स्किल नहीं आता है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2025 के लिए तैयारी करें, प्लीज सीट बर्बाद ना करें। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि स्किल जल्दी हो जाएगा, दिक्कत आएगी। बहुत सारे आपको स्किल के टीचर्स बोलेंगे कि हाँ हाँ, हम तो 3 महीने 4 महीने में भी करा देंगे, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट मनी। लेकिन स्किल इज एन आर्ट, ये एक लैंग्वेज है, ये एक बहुत ही, मैं नहीं कहूँगी बहुत टफ, बट हाँ एक लैंग्वेज है जिसको सीखने में एक अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए। बेसिक्स करने में 3, 3.5, 4 महीने चाहिए और स्पीड बनाने के लिए अलग से 2.5, 3 महीने चाहिए। तो अगर डी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो 7, 8 महीने चाहिए और सी के लिए तो 1 साल मिनिमम चाहिए। तो अगर आपको नहीं आती है स्किल, नहीं भरिए फॉर्म, ठीक है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो आरटीआई वायरल हो रही है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। इससे पहले गाइस, मैंने आपको बता दिया था कि एमटीएस का एग्जामिनेशन आपको मैंने बता दिया था कि 30 सितंबर से लेके आपका 14 नवंबर तक है। तो मोस्ट प्रोबेबली, इनफैक्ट 90% है कि स्टेनो के एग्जामिनेशन इसके बीच में नहीं होंगे। आपके एग्जामिनेशन 15 नवंबर के बाद और 25 नवंबर से पहले होने की ज्यादा चांसेस हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन स्टिल आपको अक्टूबर तक अपनी तैयारी को वेल प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। सो गाइज देखो, आरटीआई ये रही। आरटीआई जो है मेरे पास भी आई है, स्टूडेंट्स ने भेजी है। ऐसा नहीं है कि कोई आरटीआई मार्केट में आएगी तो वो मेरे तक नहीं आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स है भेज देते हैं। तो देखो क्या है, 8 तारीख को आरटीआई लगाई थी, ठीक है। पहले पहले तो थैंक यू सो मच, जिसने भी आरटीआई लगाई थी उसको थैंक यू, ठीक है। मैंने नेम हाइड कर दिया है, कहीं किसी को पसंद ना आए तो मैंने हाइड कर दिया है। बाकी जिसने भी लगाई थी उसको थैंक यू, क्रेडिट उसी को जाता है। और 16 तारीख को इसका रिप्लाई आया है, माना जाए तो कल ही रिप्लाई आया है, ठीक है। उनका कहना है कि 3,37,353 एप्लीकेशंस आर रिसीव फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी टिल टाइम। अब आपको लग रहा होगा वाह, एक दिन बचा है एग्जाम का फॉर्म भरने में, कितने फॉर्म भर लेंगे? मैक्स टू मैक्स 25,000, मैक्स टू मैक्स 1 लाख। तो चलो 2023 से तो कम फॉर्म्स इस बार गई है ना। दिमाग में यही आ रहा होगा, मुझे भी यही लगा था देखते ही कि यही चीज स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगी और आनी लाजमी है। कोई गलत नहीं हो आप अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन चलो इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या गई है। देखो 2022 की हम बात करेंगे, जिसमें 3500 से भी ऊपर वैकेंसी थी, ठीक है। इसके अंदर टोटल फॉर्म गए थे 5,27,000। चलो ठीक है, इसमें फॉर्म जाने लाजमी भी थे क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो लोग फॉर्म भर देते हैं। और यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो आराम से। अब हम दिखाएंगे आपको 2023 का आरटीआई रिप्लाई, ठीक है। आरटीआई के हिसाब से देखो 5 लाख फॉर्म्स गए थे देखा जाए तो, जो कि 27,000 कम गए थे 2022 थे। रीजन थे वैकेंसीज, ठीक है। रीजन ये भी था कि 2022 से बहुत स्टूडेंट्स जो बार बार अपीयर होते हैं, उन्हें उनकी ड्रीम पोस्ट मिल गई थी, उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैंने, बहुत सारे स्टेनो के चैनल्स ने इंक्लूडिंग अस बोला था कि प्लीज फॉर्म मत फिल करो। और मैं अभी भी आज भी इस बात पे कायम हूँ, स्किल नहीं आती फॉर्म फिल मत करो, बहुत एग्जामिनेशन से देने को उनको दो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है ना। कंफ्यूजन की दिक्कत सबको आ रही है और मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, ये देखो यहाँ पे एक चीज आपने लूप होल नहीं पकड़ा जो मैंने पकड़ा है, टिल टाइम। अब आपको लग रहा होगा कि डेट ऑफ एक्शन ये है, क्या पता जो भी आरटीआई वाले बैठे हो एम्प्लॉय, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उन्होंने ये जो आरटीआई का रिप्लाई है वो 10 तारीख के हिसाब से दिया हो, लेकिन जो प्रस्तुति है मतलब दिया हो, रिप्लाई दिया हो स्टूडेंट को, वो 16 तारीख को दिया हो। टिल टाइम में डेट नहीं मेंशन है, तो आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। टिल टाइम का मतलब ये है कि अभी तक, लेकिन अभी तक में कितना वक्त किसी को नहीं पता। अब सेकेंड चीज जो शायद ही किसी ने नोटिस करी होगी, रजिस्ट्रेशन और फीस देने में फर्क होता है। देखो एसएससी का फॉर्म कैटेगरी वालों के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल के लिए फ्री है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर समझ रहे हो, जो ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए या यूआर हो गए, उन्होंने फॉर्म पूरा भर रखा है बट पेमेंट नहीं करी है अभी तक। तो उसको काउंट करा गया है या नहीं करा गया है ये अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं, या कोई भी कैटेगरी के हो सकते हैं, फॉर्म पूरा भर दिया लेकिन लास्ट में जाते जाते
जब शायद वो कुछ मांगता है, बच्चे बोलते हैं कि ओटीपी मांगता है या फिर वो कुछ मांगता है, मतलब क्यू पता नहीं क्या मांगता है, जो भी है, तो वो लास्ट में जब तक आप फिल नहीं करोगे वो तब तक फॉर्म फिल जो है वो नहीं होगा उस पॉइंट तक। वो काउंट करा है कि किस हिसाब से करा है, कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन को ही काउंट कर लिया है कि आपने एसएससी स्टेनो के लिए रजिस्टर करा है या आपने फुल पेमेंट कर दी है। तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है। थर्ड थिंग कि कैटेगरी वाइज अभी तक जो सेग्रीगेट है वो नहीं करा है चीज़ों को, और कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इनसे कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत फर्क डालेंगे कि कंपटीशन कैटेगरी में भी कितना है। क्या कंपटीशन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, क्योंकि फिर लोग अपनी अपनी कैटेगरी, रिस्पेक्टिव कैटेगरी से सीट लेंगे। ये चीज़ें यूआर वालों को थोड़ी सी तंग जो है वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्या बोलती हूँ, सिर्फ आज का दिन बैठ जाओ, 18 तारीख को मैं खुद आरटीआई डाल दूंगी कि कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, या कोई ना कोई स्टूडेंट डालेगा, ये तो आप गारंटी मानो। स्टूडेंट ऐसे नहीं है, फालतू नहीं है, सब डालते हैं कहीं ना कहीं। और मोस्ट प्रोबेबली 20 या 21 अगस्त तक आपको रियलिटी में पता चल जाएगा, मुझे कैटेगरी वाइज की गारंटी नहीं, क्योंकि एसएससी कभी देता है कभी नहीं देता है, कि कितने फॉर्म्स एक्चुअली में गए हैं। आई होप, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, आई होप कि सच में ये सही हो और 16 तारीख तक सिर्फ इतने ही फॉर्म गए हों, और मैक्स टू मैक्स भी फॉर्म 4 लाख तक ही जाए। मैं तो ये चाहती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि एसएससी ने कैसे इस चीज को परसीव करा है, और 20 और 21 तारीख को, 20 या 21 को क्या कहानी बाहर आती है आरटीआई की, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करो, और अगर आपको मॉक्स लेने हैं गाइस तो आप ले सकते हो। प्रेप के मॉक्स हैं, अच्छे मॉक्स हैं, काफ़ी चेंजेस करे हैं इन्होंने, अब बाइलिंगुअल मॉक्स हैं, और बहुत सारे मॉक्स ऐड ऑन करे हैं। चैप्टर टेस्ट 2023 के पेपर 22 सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसी को सस्ते में मॉक्स चाहिए तो वो APNI20 अपनी 20 कोड लगा के 199 में इनके मॉक्स ले सकता है। अच्छे मॉक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेनो के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी का लोगे तो सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके क्या सजेशंस है वो आप मुझे कमेंट बता सकते हो। जितना मैंने इस पूरी आरटीआई को इंटरप्रेट करा मैंने आपके सामने रख दिया। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग लगा के बता सकता है कमेंट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कुछ लूप होल्स दिखे तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे ही ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप्स में ये बात चल रही थी। स्टूडेंट्स ने आके बताया कि मैम इन इन सर ने, इन इन मैम ने ये आरटीआई डाल रखी है, और इनफैक्ट बच्चों ने हमारे ग्रुप में भी डाल रखी है। तो क्या ये सही है? क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कम है? तो मुझे थोड़ी सी, पहले मैंने आरटीआई को चेक करा, फिर मैंने प्रीवियस ईयर के चेक करे, 22 के, 23 के, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं, देखो जब 22 में इतनी वैकेंसीज थी, जब 5 लाख फॉर्म गए हैं, तो इस बार अगर इतने कम फॉर्म गए हैं तब तो करिश्मा ही होने वाला है। और बहुत अच्छी बात है, अगर लोगों ने बात सुनी है कि स्किल नहीं आता तो मत भरो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे उन यूट्यूबर्स को कूडोस जिन्होंने मेहनत करी, बताया, समझाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इसको लेके अश्योरिटी नहीं ले सकते जब तक एसएससी एक क्लैरिफिकेशन टोटल की नहीं देता, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, और प्लीज अपनी पढ़ाई करते रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।